ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को कई मुद्दों को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सैलरी मिलने का समय भी शामिल है। नए नियमों के तहत एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वे महीने खत्म होने के 7 दिनों के अंदर कर्मचारियों को सैलरी दे। रोजाना मजदूरी पाने वालों को उनकी शिफ्ट खत्म होने पर हफ्ते के आधार पर, काम करने वालों को उनकी छुट्टी से पहले और हर पखवाड़े 2 हफ्ते काम करने वालों को पखवाड़ा खत्म होने के 2 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो उसे हटाया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कंपनी को सिर्फ 2 कामकाजी दिनों के अंदर उसका पूरा और अंतिम हिसाब किताब सेटलमेंट पूरा करना होगा। ये नियम वेतन से जुड़े विवादों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। पुराने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के उलट नया लेबर कोड सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे उनकी सैलरी की सीमा कुछ भी हो। इनमें सीनियर मैनेजमेंट और ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। नए कोड में पहली बार इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगर कोई एम्प्लॉयर वेतन देने में देरी करता है या बिना इजाजत पैसे काटता है तो कर्मचारी इस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ये अधिकारी विवाद को सुलझाने और बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगर मामला नहीं सुलझता है तो कर्मचारी या अधिकारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यानी औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। अब कर्मचारी 3 साल तक की अवधि के लिए बकाया वेतन का दावा कर सकते हैं, जबकि पहले ये समय सीमा 6 महीने से 2 साल तक थी। इससे कर्मचारियों को सबूत इकट्ठा करने और उचित समाधान पाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। नए नियमों के तहत नियोक्ता के लिए वेतन के साथ फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक पे स्लिप देना अनिवार्य है। इसके अलावा नियोक्ताओं की मनमानी को रोकने के लिए वेतन से कटौती की सीमाएं तय की गई है। दावों के जल्द निपटारे के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। अगर नियोक्ता भुगतान नहीं करता तो ये राशि जिला मजिस्ट्रेट के जरिए जमीन राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल की जाएगी।